जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं तो हम सचमुच में ही हार जाते हैं। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता, यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के समय में युवा जितना जोशीला उतना ही नरम दिल भी, क्योंकि पहले के समय से अब युवाओं में डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी देखने को मिल रही है। छोटी छोटी हार से निराश होकर लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक का कदम उठा लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत है हमें खुद पर विश्वास करने की, खुद से प्यार करने की और खुद को मोटिवेट करने की। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही विचार जो आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर, मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसी का होता है जो पलटकर ऊपर आता है। जिंदगी भर की मेहनत लगती है अलग पहचान बनाने में, और 2 पल का आलस लगता है फिर से उसी भीड़ में मिलाने में। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगी तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है और वो आप खुद हैं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, यह आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है यही आपका अवसर है, इसे जाया न करो। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। कल तो चला गया है, आने वाला कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है। आओ शुरुआत करें। हमारी औकात वही है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। सफलता के लिए कोई लिस्ट नहीं होती, उसके लिए आपको सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो। बस ये बात याद रखो कि तुम सबसे बेहतर हो। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। आपकी असली मुलाकात केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। गीता में लिखा है कि निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो।
फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का स्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आश्चर्य यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्कर को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। जय श्री कृष्णा।